हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यूपीएसआई के इस स्पेशल टेस्ट सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये वेरी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और मैं यहाँ पर 100% श्योर हूँ कि ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। ये थर्ड टेस्ट है। इससे पहले मैंने 2 वीडियोज़ अपलोड कर दी हैं और इसके बाद भी 2 वीडियोज़ अपलोड करूँगा। इस टेस्ट में हम यहाँ पर टोटल 20 क्वेश्चन करेंगे, तो लगभग हम यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम में एज इट इज़ आपको देखने को मिलेंगे। लास्ट के क्वेश्चन बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि लास्ट में जो क्वेश्चन रखे हैं वो तो आपको 100% एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे ही। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का कौन सा अनुच्छेद बताता है कि राष्ट्रीयता का अधिकार व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर ये 4 अनुच्छेद दे रखे हैं: अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 18 और अनुच्छेद 21। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, अनुच्छेद 15। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएनएसएस की धारा 107 में न्यायालय का आदेश प्राप्त होने के बाद जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आय वितरित करने की समय सीमा क्या है? तो ये है 60 दिन। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, इसको आप याद रखोगे। सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी क्वेश्चन स्किप मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 72 के तहत गोपनीयता का उल्लंघन करने के लिए अधिकतम सजा क्या है? तो इसकी जो सजा है वो 2 साल और 1 लाख जुर्माना। ठीक, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 4 क्लोज 1 के अंतर्गत आज़ादी या ग्राम आज़ादी शब्द में निम्नलिखित शामिल है। तो क्या शामिल है? तो यहाँ पर गांव में वह भूमि जो निवास या उससे संबंधित सहायक उपयोगों जैसे सहन, हरे पेड़, कुएं आदि के लिए उपयोग की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्योगों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर गलत कथन की बात हो रही है। पहले कथन को अगर हम पढ़ें तो राष्ट्रीय उद्योगों की घोषणा अधिनियम की धारा 35 या 38 के अंतर्गत की जाती है, ये बिल्कुल सही है। अगला, एक बार किसी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया जाए तो उसके अंदर किसी भी मानवीय गतिविधि की अनुमति नहीं होती, ये भी बिल्कुल सही है। अगला, किसी राष्ट्रीय उद्यान को राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना भी गैर अधिसूचित किया जा सकता है, तो ये गलत है। और चौथा अगर हम पढ़ें तो राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम के तहत एक प्रकार के संरक्षित क्षेत्र हैं, तो ये चौथा भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि यहाँ जो पूछा था ये गलत कथन पूछा था। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए किसी भी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक आदेश पारित कर सकता है। ऐसी शक्ति द्वारा प्रदत्त है। तो किसमें प्रदत्त है? ये है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आईपीसी की धारा सुरक्षा प्रदान करती है और अपराध को एक महिला पर आपराधिक बल प्रयोग करने के लिए दंडनीय करने का इरादा रखती है? तो ये है आईपीसी धारा 354 बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत पुलिस अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं और मजिस्ट्रेट के कर्तव्य दिए गए हैं। तो किस में दिए गए हैं? ये धारा 5 में दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ताज प्रकरण के नाम से प्रसिद्ध है? तो कौन सा? ऑप्शन नंबर ए MC मेहता बनाम भारत संघ एवं अन्य 1997 2SCC 353। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि एक संवैधानिक संशोधन अधिनियम 13 क्लोज 2 के अर्थ में एक कानून है और इसलिए यदि यह किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो इसे शून्य घोषित किया जा सकता है? तो किसमें? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि भारत में समान नागरिक संहिता है, तो ये है DPSP राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। ठीक,
अगला, भारत के संविधान के अनुच्छेद 300A के अनुसार कानून के अधिकार के अलावा किसी को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। तो किसको? व्यक्ति को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। अगला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कानून नहीं है? तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला, नियम, कानूनन, कस्टम या उपयोग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ पर राइट आंसर है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, कानूनी सहायता का अधिकार अधिनियम के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा किस मामले में मान्यता दी गई थी? तो किस में दी गई थी? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य, AIR 1979, SC 1360। ठीक, तो यहाँ पर ए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद का सिद्धांत लागू होता है? तो यहाँ होता है ऑप्शन नंबर बी, सिविल सेवक। ठीक, अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 361 प्रावधान करता है? तो क्या प्रावधान करता है? राष्ट्रपति और राज्यपालों को अदालतों में मुकदमे चलाने की सुरक्षा और छूट। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने SR बॉम्बे बनाम भारत संघ में फैसला सुनाया? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, राज्य में राष्ट्रपति शासन के संबंध में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 213 राज्यपाल को अध्यादेश प्रख्यापित करने का अधिकार देता है? तो यहाँ पर राइट आंसर है, जब राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो। ठीक, अगला, इस उद्देश्य के लिए विधेयक पेश करके संविधान में संशोधन शुरू किया जा सकता है? तो कहाँ पर? या तो राज्यसभा में या फिर लोकसभा में। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उस सरकारी अनुबंध के संबंध में सत्य है जो संविधान के अनुच्छेद 299 के प्रावधानों की पुष्टि नहीं करता है? तो कौन सा? ये, वे पक्षकारों के विरुद्ध न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। ये टोटल 20 क्वेश्चन थे। 100% श्योर हूँ कि इसमें से ही क्वेश्चन बनने वाले हैं। बाकी की 2 वीडियोस अभी आपको और मिलेंगी, उसके लिए चैनल अभी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि वो वीडियोस आपको तभी मिलेंगी। और 2 वीडियोस मैंने यूट्यूब पर बना करके अपलोड कर दी हैं, उनको भी देख लेना।